कभी सोचा है कि ये हजारों हदीसें हम तक कैसे पहुंची? इन्हें आज से सदियों पहले कैसे लिखा गया था? आज से 1400 साल पहले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कोई हदीस सुनाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसे याद हजरत हसन बिन साबित जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हसन के अशार हमारे दुश्मनों पर तीरों की तरह हमला करते हैं। इसी वजह से आज इस दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 से 30,000 ऑथेंटिक हदीसें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हजारों हदीसें हम तक कैसे पहुंची? इन्हें आज से सदियों पहले कैसे लिखा गया था? आज से 1400 साल पहले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कोई हदीस सुनाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसे याद कर लिया करते थे और आगे दूसरे मुसलमानों को भी ये हदीस सुनाया करते थे, क्योंकि उस वक्त अरब में शायरी और हिस्ट्री का काफी कल्चर था और लोग ये सब अपने बच्चों को सुनाया करते थे। इसके अलावा अरब के लोग रात को महफिलें लगाया करते थे जहाँ वो शायरी सुनाते थे। इसी वजह से कई सहाबा भी शायर थे, जैसे हजरत हसन बिन साबित जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हसन के अशार हमारे दुश्मनों पर तीरों की तरह हमला करते हैं। इसी वजह से अरब के लोगों की मेमोरी काफी स्ट्रांग थी और इन्हें चीजें बड़ी आसानी से काफी अरसे तक याद रहती थी। जब सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनते थे तो वो ग्रुप्स में बैठकर एक दूसरे को ये हदीस सुनाया करते और याद किया करते थे। अगर कोई सहाबी कोई हदीस बयान करता था तो उसे ये बताना पड़ता था कि उसने ये हदीस किससे सुनी है और फिर उस शख्स ने ये हदीस किससे सुनी थी। फिर वो इस हदीस को वेरीफाई करते थे। जैसे अगर किसी सहाबी ने कोई हदीस बयान की होती थी तो दूसरे सहाबी भी ये देखते थे कि क्या उन्होंने भी वो हदीस सुनी थी या नहीं। यहाँ तक कि कुछ सहाबा कई मीलों का सफर सिर्फ इसलिए करते थे कि किसी सहाबी से वो हदीस सुन सके जो उसने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इसी तरह सहाबा ताबीइन को हदीसें सुनाया करते थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना नहीं पाया था। ये ताबीन हदीस के साथ साथ इसकी सनद को भी याद रखते थे, जैसे कि ये हदीस किससे सुनी और फिर उस शख्स ने किससे सुनी थी और किस तरह ये सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा। इसी सनद की बुनियाद पर यह डिसाइड किया जाता था कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ और कौन सी हदीस झूठी घड़ी गई है।